सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी की सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और सभी अपनी टाइपिंग पे फोकस कर रहे होंगे। आप सभी को मैं टाइपिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी की तरफ से काफी ज्यादा क्वेरी आ रही है कि कौन सा फॉन्ट यूज होता है, कितने यहाँ पे डिडक्शन होते हैं, टाइपिंग कैसे होती है। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी। हर एक चीज में आपको बता दूंगा कि कितने एरर माफ आपके होते हैं और उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो कितनी गलतियों पे आपके कितने डिडक्शन होते हैं, एक्यूरेसी आपकी कितने की होनी चाहिए, स्पीड कितने की होनी चाहिए, कितने वर्ड कितने लेटर, हर एक चीज आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको टाइपिंग के बारे में हर एक चीज क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। इससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं, अपना प्रमोशन भी कर लेते हैं। आप सभी को बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सभी के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। तो ऑनलाइन ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जिसमें 500 प्लस ऑनलाइन टेस्ट आपको दिए गए। आप तैयारी जब कर ही रहे होंगे तो किसी और के लेने वाले हैं तो आप हमारी ले सकते हैं। तैयारी के लिए आपको बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। यहाँ पे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगी और PYQ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप स्टडी फॉर ड्रीम्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं और एसएससी जीडी की तैयारी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सारी चीजें यहाँ पे देखो मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज, आपकी जो टाइपिंग के ऑप्शन होते हैं वो होते हैं हिंदी और इंग्लिश। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो हिंदी में टाइपिंग दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में टाइपिंग दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये दोनों टाइपिंग करनी पड़ेंगी, केवल एक टाइपिंग करनी होती है, या हिंदी करें या इंग्लिश। अब बहुत सारे बच्चों को ये है कि हमारी टाइपिंग किस में होगी, हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। तो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो उस टाइम आपने चूज किया होगा कि आप हिंदी में अपनी टाइपिंग देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में। उसमें भी बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारे बच्चों से क्या होता है कि गलती से इंग्लिश की जगह हिंदी हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी की जगह इंग्लिश कर देते हैं। लेकिन अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको बता दूं कि 2016 में जब हमारी टाइपिंग हुई थी तो पहले हमसे पूछा गया था कि आप हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में। अगर जिन बच्चों ने इंग्लिश के लिए बोला था उनको इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया था, जिन्होंने हिंदी में बोला था उन्हें हिंदी का पैराग्राफ दिया गया था। क्योंकि एक पेपर आपको दिया जाता है, उस पेपर को देख के आपको कंप्यूटर में टाइप करना होता है। MS ऑफिस जैसा आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं कहता हूं MS ऑफिस ही होता है, उसमें बैक स्पेस आपका अलाउड नहीं होता। बैक स्पेस आप कितना भी क्लिक करेंगे वो काम नहीं करता है, वो उसमें लॉक होता है। तो बैक स्पेस इसमें यूज नहीं होता। आपको या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, केवल एक ही टाइपिंग आपको करनी है। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इन 10 मिनट में आपको यहाँ पे 300 वर्ड टाइप करने होंगे। ठीक है, 300 वर्ड आपको यहाँ पे टाइप करने होंगे। हर एक वर्ड जो काउंट होता है उसमें 5 लेटर कम से कम होने चाहिए। ऐसे समझ के चलो कि जैसे एक हो गया इज, एक हो गया आर। अभी आपके दो अलग अलग शब्द नहीं बनेंगे, इन दोनों को मिला के एक ही शब्द काउंट होगा, क्योंकि इसमें आपका केवल यहाँ पे 2 लेटर हैं और आर में 3। इन तीनों को मिला के, इन दोनों को मिला के यहाँ पे टोटल 5 लेटर का एक वर्ड यहाँ पे बनता है। इसी की तरह यहाँ पे आपके की डिप्रेशन काउंट होती है, यानी कि अगर आप टोटल की डिप्रेशन करेंगे तो इंटू 5 कर देना, जितने वर्ड आपके निकल के आएंगे उतने वर्ड आपको यहाँ पे टाइप करने होंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी यहाँ पे जो लेटर होता है उसकी काउंटिंग होती है। सेम इसी तरीके से अगर आप जैसे हिंदी में करते हैं तो हिंदी में आपकी, सॉरी इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि 1 मिनट में 35 वर्ड आपको टाइप करने हैं। 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा तो 10 मिनट के हिसाब से 350 वर्ड आपको यहाँ पे टाइप करने होंगे। 350 इंटू 5 कर दोगे तो टोटल लेटर आपके निकल के आ जाएंगे कि कितने लेटर आपको टाइप करने हैं। जैसे इज आर का अभी मैंने एग्जांपल दिया है, सेम उसी तरीके से। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हिंदी और इंग्लिश का क्या रहता है। कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग होती है, टाइपराइटर का कोई मतलब नहीं है। कीबोर्ड आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं, वहां से जो भी आपको कीबोर्ड दिया जाएगा उसी कीबोर्ड पर आपको टाइपिंग करनी होगी। तो ये जो मेन चीजें हैं वो पहले आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं जिससे कि आपकी और भी चीजें क्लियर हो जाएं। सबसे जो प्रमुख चीज है वो है फॉन्ट, कि यहाँ पे जो फॉन्ट होता है वो कौन सा फॉन्ट यूज होता है।
अब देखो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इंग्लिश के लिए तो कोई फॉन्ट का पंगा होता नहीं है। अगर मैं हिंदी के लिए फॉन्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो हिंदी के लिए फॉन्ट यूज होता है वो होता है आपका मंगल। तो आपको मंगल फॉन्ट में ही टाइपिंग करनी होगी, तो अपनी मंगल में ही अपनी तैयारी करना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये आपकी हिंदी के फॉन्ट की बात हो गई कि हिंदी का फॉन्ट आपका मंगल का होना चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पे जो बात आ जाती है वो आ जाती है डिडक्शन के। यहाँ पे डिडक्शन कितना होता है, क्योंकि डिडक्शन के बारे में काफी बच्चे जानना चाहते हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो सीआरपीएफ के टाइपिंग एग्जामिनेशन में आपके डिडक्शन है। कि अगर आपको डिडक्शन नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब 2016 में मैंने टाइपिंग दी थी तो लगभग मेरी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट थी, लेकिन मेरा फेल होने का कारण ही यहाँ पे डिडक्शन था। क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी एक्यूरेसी डाउन गई तो आप समझिए कि फेल। यहाँ पे एक्यूरेसी ही सबसे ज्यादा मायने आपकी रखेगी। वो कैसे, वो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब आप नॉर्मल ऐसे समझिए कि आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो है 40 वर्ड पर मिनट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो टोटल 10 मिनट में आप कितने वर्ड टाइप करेंगे, यहाँ पे 400 वर्ड आप यहाँ पे टोटल टाइप करेंगे 10 मिनट में। अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो आप सभी को बता दें कि सीआरपीएफ एचसीएम में जो एग्जाम रहता है, यानी कि जो माफ रहता है, गलतियां जो एरर जो आपके माफ होंगे वो होंगे 5%। यानी कि अगर आप 5% गलतियां करते हैं तो इन 5% गलतियों के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्पीड कितनी है 35 वर्ड पर मिनट और आप इसमें गलतियां भी कर देते हैं 5% की, तो आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना। ये क्या है कि ये ऊपर वाला है, इस पे बस पेनल्टी नहीं लगेगी। आपका ये फायदा है कि 5% अगर आप गलती करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। अब टोटल आपकी स्पीड ही 35 वर्ड पर मिनट लगती है, उसमें भी आप 5% की गलती करते हैं तो आप फेल हो जाओगे। इसी तरीके से मान के चलो, अगर आपकी स्पीड आती है 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है और यहाँ पे आप 5% की गलती करते हैं, तो सीधी सी बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे 5% की गलती करेंगे तो 40 का 5% आपका कितना हो जाएगा 2। तो आपकी जो स्पीड रह जाएगी वो कितनी हो जाएगी 38 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पे स्पीड निकलेगी। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे हो जाएंगे पास। तो आप ऐसे समझो कि 35 वर्ड पर मिनट पे अगर आप एरर करते हैं 1% भी तो आप फेल हो जाएंगे। उससे ऊपर आपको करना होगा। सिर्फ ये फायदा है कि कोई डिटेक्शन नहीं होगा 5% तक। अब मान के चलो कि आपकी स्पीड यहाँ पे निकलती है कितनी 40 वर्ड पर मिनट, और यहाँ पे 5% के ऊपर जब भी आप एक भी वर्ड गलत करोगे, एक वर्ड गलत करने का सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर आपने एक भी कुछ भी उसमें गलत एरर कर दिया तो उससे सीधा सीधा आपका कितना वर्ड काटेगा 10 वर्ड आपके डिडक्ट करेगा। याद रखना कितने 10 वर्ड सीधे सीधे यहाँ पे डिडक्ट होंगे। जैसे कि अब मान के चलो कि यहाँ पे 5% तो गलतियां आपने पहले से कर दी जो कि आपकी माफ रहेंगी। अब 5% गलती करने पे अभी आपकी जो स्पीड निकल रही है वो कितनी निकल रही है 38 वर्ड पर मिनट आपकी निकल रही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, और जैसे मान लो आपने 6 वर्ड यहाँ पे गलत टाइप कर दिए। अब यहाँ पे 6 वर्ड यहाँ पे गलत टाइप करने के तुरंत बाद आप देखो कि यहाँ पे 1 से 10 काटेगा तो ये कितने वर्ड काटेगा। अगर आपने यहाँ पे 60 वर्ड गलत यहाँ पे डिडक्ट हो गए आपके कि 6 वर्ड आपने गलत किए, 1 के लिए 10 काटेगा तो 10 वर्ड आप 60 वर्ड आपके टोटल यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपकी जो 6 की स्पीड होगी वो डाउन हो जाएगी सीधा, और 40 में से अगर 6 जाएंगे तो 34 वर्ड पर मिनट आपकी हो जाएगी। यानी कि ये 35 से डाउन आपकी चली जाएगी और यहाँ पे आप हो जाएंगे फेल। तो सबसे मेन जो चीज है वो आप समझिए कि 95% की एक्यूरेसी के साथ आपको टाइपिंग करनी ही होगी। अगर आप इससे थोड़ा भी नीचे जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे होगा। तो आप यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे समझ लो कि अगर आप एक वर्ड कम करेंगे तो सीधा सीधा आपकी एक की स्पीड कम हो जाएगी। सीधा सा सिर्फ इसका ऐसे ही आपको मतलब समझना है कि यहाँ पे आपने एक वर्ड गलत टाइप किया तो आपकी एक की स्पीड सीधा कम हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे समझ के चलो कि देखो 40 की स्पीड आपकी निकल रही है, 5% आपको छूट दे देगा। 5% तक गलती करो, यानी कि 400 वर्ड में से अगर आपने 20 वर्ड गलत टाइप कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन जैसे ही आपने 21वां वर्ड टाइप करा तो वो पता है क्या करेगा, सीधा सीधा एक की स्पीड आपका कम करेगा। यहाँ पहले से ही आपकी स्पीड कितनी हो रखी थी 38। अब आपने एक वर्ड गलत टाइप किया तो सीधा सीधा यहाँ पे एक से कितने काटेगा 10 काटेगा, और 10 काटने के तुरंत बाद आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी 37।
ऐसे ही समझ लो कि अगर आपने 4 वर्ड यहाँ पे गलत कर दिए तो ये सीधा सीधा कितना काटेगा, 40 वर्ड, तो 4 की स्पीड कम हो जाएगी और 38 में से जब यहाँ पे टोटल आपकी 4 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 34। यानी कि 5% के बाद अगर आपने 4 वर्ड भी गलत कर दिए तो भी आप फेल हो। तो यहाँ पे पूरा जो पंगा है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहेगा आपकी इसे क्वालिफाई करवाने में। इसके लिए नंबर वगैरह आपको कोई नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 95% से नीचे की एक्यूरेसी पे नहीं जाना है। आपको ट्राई करना है कि स्पीड एक बार को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, थोड़ा बहुत इन द सेंस कि आप स्पीड में तो ले जाओगे आगे, लेकिन अगर गलतियां होगी तो उन गलतियों को कोई सुधार नहीं है और आप ये समझो कि आप उससे उबर नहीं पाओगे कैसी भी स्थिति में। तो पहले सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, मेरी एक्यूरेसी 95% से नीचे नहीं जानी चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि अगर गई तो आप समझ लो एक वर्ड यानी कि 1 की स्पीड आपकी कम, 2 तो 2 की कम, 4 तो 4 की कम। अब आप ऐसे सीधा समझ लो कि कितना लिखोगे, क्योंकि बहुत ही हैवी डिटेक्शन है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो आपकी सीआरपीएफ की टाइपिंग है इसके बारे में हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी पॉइंट मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी बच्चे अवेयर हो पाए, खास करके जो सीरियस है कम से कम उसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टाइपिंग जितनी हो सके उतनी मेहनत करो, क्योंकि देखो कट ऑफ ज्यादा मैटर नहीं करेगी। इसमें सिलेक्शन लेने के लिए सबसे जरूरी जो पड़ाव है वो आपका टाइपिंग है। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि केवल आपका सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ है, इसके बाद टाइपिंग की बात करें, पीएसटी की बात करें, मेडिकल की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, ये सभी स्टेज आपकी बाकी हैं और इसमें भी बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 50 गुना कैंडिडेट को इस बार बुलाया गया, जबकि पिछली जो भर्तियों में हर बार ऐसा होता था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे बच्चों को सभी को क्वालिफाई किया जाता था। तो याद रखिएगा इस बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके भले ही कितने भी नंबर आए हो, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर गए तो नौकरी आपकी पक्की हो सकती है, क्योंकि 1315 यहाँ पे पद हैं जो कि अब तक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में कभी निकले नहीं है। तो इतने पद हैं तो आपको इसका फायदा लेना है। फायदा लेने के लिए मेरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी, तो जी जान से मेहनत करो और इस बार जो भी हो टाइपिंग आपको फोड़ के आनी है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।